हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था किस तरीके से हम शेयर फोर्स निकालते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अंडर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग। इस लेक्चर में हम निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस अंडर डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग। ठीक है। इससे पहले मैं लेक्चर शुरू करूं, आपको मैं बता देता हूं, एक बहुत ही धमाकेदार और मस्त इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया है विद इसरो रैंक 1, जो करंटली उत्तराखंड पीडब्ल्यूडी एई हैं। तो मेरे साथ ही थे यहाँ पर अवेलेबल, तो मैंने उनके साथ वीडियो रिकॉर्ड करी है। एंड एज अ होस्ट मैंने वो सारे क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है जो भी एक एस्पिरेंट के मन में आते हैं। ठीक है। तो जाके वो इंटरव्यू देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर ऑल दीज वीडियोस जो हम आपके लिए बना रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम बर्बाद किए। तो यहां पर हमारे पास फर्स्ट जो है वो बिल्कुल बेसिक लोडिंग है ऑन वेरी बेसिक बीम, दैट इज सिंपली सपोर्टेड बीम। तो हमने यहां पे पी लोड लगाया है और ये लगा है आपके L/2 डिस्टेंस पे। वही फर्स्ट केस जो वहां पे था वही फर्स्ट केस आपका यहां पे मैंने करा दिया है। तो ये आपका यहां पर ए है, ये आपका यहां पर बी है और ये आपका यहां पर सी है। ठीक है। सिंस ये बीम सिमेट्रिक है तो यहां पर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/2 हो जाएगी, और ये भी वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, P/2 हो जाएगी, P/2 हो जाएगी। ठीक है। अब क्यों होगी, अगर आप ये डायरेक्टली ये लेक्चर देख रहे हैं तो भाई पुराने लेक्चर जाके देख लो, उसमें पूरा मैंने ढंग से बता रखा है कि यहां पे P/2 क्यों होगी, सिमेट्रिक क्या होती है, एक एक चीज मैंने आपको बता रखी है। चलिए ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप यहां पर इस पर्टिकुलर सेक्शन पे एक्स एक्स पर मुझे बेंडिंग मोमेंट निकाल कर बताइए। और ये जो आपका सेक्शन है, लेट्स से ये डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, मुझे यहां पे बेंडिंग मोमेंट निकाल के दिखाइए। तो बेंडिंग मोमेंट की आपको मैंने डेफिनेशन क्या बताई थी, इट इज सम ऑफ ऑल द मोमेंट्स आइदर टू द लेफ्ट और टू द राइट ऑफ सेक्शन। या तो लेफ्ट के जितने भी मूवमेंट्स आ रहे हैं उनको समेशन कर लीजिए, या राइट के जितने मूवमेंट्स आ रहे हैं उनको समेशन कर लीजिए, वो मेरे को बेंडिंग मूवमेंट दे देगा उस पर्टिकुलर सेक्शन पे। यही तो बताया था। शेयर फोर्स में हम लोड्स को कर रहे थे, ट्रांसवर्स लोडिंग को, यहां पे मूवमेंट्स को कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये डेफिनेशन याद होगी। तो चलिए यहां पर देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सेक्शन के लेफ्ट वाला सेक्शन यहां पे बना के दिखा दे रहा हूं। तो ये है P/2, यहां पे मुझे बेंडिंग मोमेंट निकालना है। ये है मेरा सेक्शन एक्स एक्स, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट, सॉरी ये सेक्शन डी है। ठीक है। ये वहां पे एक्स एक्स लिखने की जगह मैंने यहां पे डी दे दिया है। ठीक है। चलिए, तो यहां पे ये डिस्टेंस जो है वो आपकी एक्स है। तो यहां पे मेरे को बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स, या फिर ब्रैकेट में लिखता हूं डी, क्योंकि उस पॉइंट को मैंने डी बोला है इसको। ठीक है। तो यहां पे कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपका फोर्स है और हमें इस सेक्शन पे निकालना था। तो इस फोर्स की परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस सेक्शन से कितनी है, एक्स है। जरा देखो ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो यहां पर आपका फोर्स की वैल्यू कितनी है, फोर्स की वैल्यू जो है, फोर्स की वैल्यू है P/2, और आपका यहां पे डिस्टेंस है x। तो बेंडिंग मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका P/2 डॉट x, मेरे पास यहां पे हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पे ये पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा, जरा उसको सुन लीजिए। आपको मैंने बताया था जो भी फोर्सेस यहां पे आपके क्या कर रहे हैं, सैगिंग करा रहे हैं, उनको हम यहां पे क्या करते हैं, जो भी मूवमेंट्स यहां पे सैगिंग करा रहे हैं उनको हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, जो सैगिंग करा रहे हैं उनको नेगेटिव लेते हैं। तो अगर मेरे पास यहां पे बीम है और यहां पे ऊपर से लोड है, तो ये इस तरीके से बैंड होगी कि नहीं होगी, सोचो। अगर मैं इस तरीके, या तो मूवमेंट लगा रहा हूं तब भी इस तरीके से बैंड हो रही है, देखो मेरे हाथ देखो कैसे लग रहे हैं, ये तब भी ऐसे बैंड हो रही है। और अगर मैं यहां पे लोड लगा रहा हूं तो लोड की वजह से भी क्या हो रहा होगा, ये इस तरीके से बैंड हो रही है। क्लियर होगी बात। चलिए, वैसे हम जो साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वो ये है कि अगर लेफ्ट वाले मूवमेंट्स देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं,
क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं, और राइट से देख रहे हैं तो उसका ऑपोजिट हो जाता है। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हम यहां पे क्या होगा, ये वाला मूवमेंट ऐसे जाके लगेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन पे। कैसे लगेगा ऑलरेडी समझा चुका हूं, तो मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं कर रहा हूं। एक ही चीज मैंने आपको बता दी, समझो कार पे बैठे हो, आपको गाड़ी घुमानी है, किस तरफ घुमानी है, इस पर्टिकुलर सेक्शन के अबाउट इस सेक्शन पे लेके जानी है, तो ऐसे घुमाओगे तो ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में घूम रहा है, देयरफॉर यहां पे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव एक्स हो जाएगा, P2.x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज द बेंडिंग मोमेंट, दिस इज द बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन x। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए ये जो आपका सेक्शन है, अब मैं यहां पे काट रहा हूं, अब जो सेक्शन है वो मैं यहां पे काट रहा हूं, इस जगह पे काट रहा हूं, इस जगह पे सेक्शन काट रहा हूं मैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं, अगर ये सेक्शन काट दूं, ये आपका सेक्शन बन जाएगा P/2। मेरे को यहां पे चाहिए, ये है मेरा सी पॉइंट, मुझे यहां पे चाहिए, यहां पे आपका लोड भी लगा हुआ है, यहां पे आपका लोड भी लगा हुआ है, वो लोड भी मैंने यहां पे दिखा दिया है। जरा देखो यहां पर, जरा देखो यहां पे आप, मुझे यहां पे बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट एट सी इज इक्वल टू P/2 इंटू L/2, ये डिस्टेंस है L/2, और ये लोड है आपका P/2। ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आपका ऐसे जाके लगेगा। क्लियर है, माइनस माइनस, अब ये वाला फोर्स, अब ये वाला फोर्स, इस फोर्स की वजह से मूवमेंट कितना आएगा, इस फोर्स की वजह से मूवमेंट आएगा जीरो। क्यों, क्योंकि ये फोर्स तो उसी पॉइंट से मूव पास कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कोई है ही नहीं, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो मूवमेंट होगा, वो तो उसी पॉइंट से पास करे, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड यहां पे आपका वैल्यू क्या आ जाएगी, PL/4 विल बी योर बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो PL/4 विल बी द बेंडिंग मोमेंट एट सी। आई होप आपको बात समझ आ गई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्लियर है, चलिए अब एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए, यहां पे निकालिए, यहां पे निकालिए। लेट से ये डिस्टेंस जो है ये आपकी L/4 है, तो ये आपका वाई वाई सेक्शन पे निकालिए। अगर वाई वाई सेक्शन पे आपको निकालना है, तो मैं आपको ये बना के दिखा दे रहा हूं, लेफ्ट वाला पोर्शन ये होगा, यहां पे आपको निकालना है, ये L/2 डिस्टेंस है और ये L/4 डिस्टेंस है। हमें क्या निकालना है, वाई वाई पे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P/2 इंटू L/2 प्लस L/4। बेटा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस L/2 प्लस L/4, माइन ये होगा प्लस, क्योंकि ये मूवमेंट लग रहा है क्लॉकवाइज, माइनस P इंटू L/4, ये मूवमेंट लगेगा ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका यहां पे आ जाएगा। तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी PL/4 प्लस PL/8 माइनस PL/4। तो PL/4 से PL/4 कैंसिल हो जाएगा, अरे सेलेक्ट नहीं हुआ, PL/4 से PL/4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, PL/8, PL/8 मेरे पास यहां पे बचेगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं राइट वाला सेक्शन लेता, अगर मैं इस सेक्शन के राइट वाला पोर्शन लेता, तो वो ये होता, ये डिस्टेंस कितनी बचती, L/4 बचती। अरे भैया यही तो सेक्शन लिया है मैंने, यही तो सेक्शन यहां बना दिया मैंने। ठीक है, तो यहां पे आपका मूवमेंट ऐसे लगता, ये किस डायरेक्शन में है, ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो ये आ जाएगा P/2 इंटू L/4, अगेन PL/8। तो सेम ही आएगा, चाहे लेफ्ट से लो या राइट से लो, बस साइन कन्वेंशन याद रखना है। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, चलिए।
नेक्स्ट यहां पर हम ले लेते हैं दूसरी लोडिंग हमारी। दूसरी लोडिंग है हमारी यहां पर, थिकनेस थोड़ी कम करता हूं यार, बहुत ज्यादा हो जा रही है। हाँ अब सही है, क्योंकि एक ही पेज में काफी कुछ लिखना होता है। यहां पर आपका क्या लगा हुआ है, यूडीएल लगा हुआ है। लेट्स से दिस इज डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहां पे रिएक्शन कितनी होगी, यहां पे रिएक्शन कितनी होगी, अगर ये आपकी लेंथ एल है, अगर ये लेंथ आपकी एल है, तो आपकी यहां पे होगी डब्ल्यू एल बाई टू, और ये भी कितनी होगी डब्ल्यू एल बाई टू। दोनों मेरे पास डब्ल्यू एल बाई टू और डब्ल्यू एल बाई टू मेरे पास यहां पर आ जाएंगी। ठीक है, क्यों आएंगी, सिमेट्रिसिटी से हमने टोटल लेंथ, टोटल लोड है डब्ल्यू इंटू एल, आधा आधा दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। अब सुनिए, मेरे को यहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे। लेट्स से दिस इज द सेक्शन जो आपकी एक्स डिस्टेंस पे है। लेट्स से द सेक्शन इज एक्स एक्स, जो आपकी एक्स डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस सेक्शन को अलग से बना के आपको यहां पे दिखा दे रहा हूं। डब्ल्यू एल बाई टू, यहां पे आपका आ गया है डब्ल्यू, ये डिस्टेंस जो है वो है आपकी एक्स। मुझे यहां पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स, मुझे बेंडिंग मोमेंट एक्स एक्स निकालना है। ठीक है, तो यहां पे आपका ये जो लो रिएक्शन है डब्ल्यू एल बाई टू, ये मूवमेंट ऐसे जनरेट करेगी। ये जो आपका यूडीएल है, इसका रिजल्टेंट कहां पे होगा, इसका रिजल्टेंट होगा एक्स बाई टू डिस्टेंस पे। कहां पे होगा, एक्स बाई टू डिस्टेंस पे होगा। रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी होगी, डब्ल्यू इंटू एक्स होगी। बेटा ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी है ऑलरेडी, आपको एक एक चीज बता रखी है ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको। तो लास्ट लेक्चर्स देख लीजिए कैसे आ रहा है, सब समझ जाएंगे। तो यहां पर क्या आएगा, डब्ल्यू एल बाई टू, ये पॉजिटिव, ये तो हुआ फोर्स इंटू डिस्टेंस कितनी है एक्स, माइनस डब्ल्यू डॉट एक्स, ये है लोड इंटू डिस्टेंस एक्स बाई टू। तो एक एक चीज आपको ऑलरेडी बता रखी है मैंने। तो डब्ल्यू एल बाई टू एक्स माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई टू, ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी मेरे बेंडिंग मोमेंट की, बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स। अब x की वैल्यू डालते जाइए, x की वैल्यू l बाई टू डाल दीजिए, l बाई फोर डाल दीजिए, l बाई एट डाल दीजिए, x की वैल्यू डालते जाइए, आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। जरा एक चीज देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स, और एक्स स्क्वायर का 2 बाहर आ जाएगा अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो यहां पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स। जरा डेल एम बाई डेल एक्स को मैं जीरो के इक्वल पुट कर रहा हूं, तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी डब्ल्यू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी मेरी, डब्ल्यू डब्ल्यू हट जाएगा, x इज इक्वल टू एल बाई टू हो जाएगा, x इज इक्वल टू एल बाई टू, यहां पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। मैंने ऐसा क्यों किया अभी समझ जाएंगे। यहां पर इस वाली इक्वेशन को, जो मेरे पास यहां पे इक्वेशन थी, ये वाली इक्वेशन, एक काम करो, इस इक्वेशन को एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। अगर एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपके पास डेल टू एम अपॉन डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पे डबल डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं, तो यहां पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, टोटल लेंथ कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट, ये जीरो हो जाएगा, माइनस, और यहां पे आ जाएगा W, यहां पे आ जाएगा माइनस W। देखो, तो जब हम डबल डिफरेंशिएट करते हैं और वो वाली, देखो सुनो इस बात को, सुन लीजिए इस बात को, ये बात आई हो आपको याद भी होगी। ये तो ट्वेल्थ में था, 10th में था, पता नहीं किस में था, जिसमें भी था, 12th में ही होगा, 12th, हाँ 12th में होगा। अगर आपके पास y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स प्लस सी, कुछ भी है, कुछ भी वैल्यू है, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं एक टाइम और इसको इक्वल टू जीरो पुट कर दे रहा हूं, तो ये मुझे बता देगा एट व्हाट वैल्यू ऑफ x
आई विल गेट माई वाई एज मैक्सिमम और माई वाई एज मिनिमम। अरे भैया कर्व आपका ऐसे जा रहा है ना, देखिए कर्व आपका इस तरीके से जा रहा है मान लीजिए, तो या तो ये मैक्सिमम बताएगा या तो आपका क्या बताएगा, मिनिमम को बताएगा। अब ये मैक्सिमम को बता रहा है या मिनिमम को बता रहा है, तो यहां पे आप क्या करो, डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर कर दो। अगर ये नेगेटिव आता है तो यहां पे जो ये वैल्यू दे रहा है एक्स, यहां पे जो वैल्यू आएगी ठीक है, वो बताएगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई को। सुनिए इस बात को, जो यहां पे आप ये जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पे अगर डिफरेंशिएट करेंगे इसको, यहां पे आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अगर इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे इस इक्वेशन को, यहां लिख देता हूं, वाई सॉरी डेल वाई बाई डेल एक्स, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे यहां पे आ जाएगा 2ax प्लस बी, ए एक्स नहीं 2x, 2ax प्लस बी। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर y की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। ठीक है, y की वैल्यू या तो मैक्सिमम है या फिर मिनिमम है। तो यहां पे कैसे पता चलेगा, डेल टू वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर। तो अगर ये नेगेटिव आ रही है तो यहां पे इस वाली वैल्यू पे y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, y मिलेगी मैक्सिमम। अगर पॉजिटिव आ जाए तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, मिनिमम। ठीक है, अगर जीरो है तो स्टेग्नेशन पॉइंट आता है, मैं उसके उसमें नहीं जा रहा हूं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो वही चीज मैंने वहां पर करी है। तो y और x की जब मैं इक्वेशन लिख रहा था, तो जब डेल y बाई डेल एक्स कर रहा था इक्वल टू 0, तो मुझे मिल रहा था कहां पे कौन सी x की वैल्यू पे मुझे y मैक्सिमम मिल रहा है या फिर y मिनिमम मिल रहा है। कौन सी x की वैल्यू पे मुझे y मैक्सिमम मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है। अगर मैं डेल m बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 कर रहा हूं तो मुझे क्या मिलेगा, कौन सी x की वैल्यू पे मेरा मूवमेंट या तो मैक्सिमम है या तो मिनिमम है। बात समझ आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो सेम यहां पे मैंने किया, तो यहां पे डेल एम अपॉन डेल एक्स इक्वल टू 0 किया, तो x इज इक्वल टू एल बाई टू पे या तो मूवमेंट मेरा मैक्सिमम है या तो मूवमेंट मेरा मिनिमम है। तो ये पता करने के लिए वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो मैंने इसको एक बार और डिफरेंशिएट किया और यहां पे वैल्यू मेरी आ गई नेगेटिव में, माइनस डब्ल्यू आया है। सिंस ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, देयरफॉर या x इज इक्वल टू एल बाई टू पर मेरा मूवमेंट जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा, मेरा जो मूवमेंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। याद रखना इस बात को। ठीक है, चलिए वापिस आए थे। तो मेरे पास यहां पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन ये थी, मेरे पास बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन ये थी। जरा एक काम करो, यहां पे x की जगह l बाई टू लिख दो, यहां पे x की जगह l बाई टू डाल दो। अगर मैं x की जगह l बाई टू डाल रहा हूं तो क्या होगा, अगर x की जगह l बाई टू डाल रहा हूं तो यहां पे क्या होगा, w बाई टू एल इंटू एल बाई टू माइनस डब्ल्यू बाई टू इंटू एल बाई टू का होल स्क्वायर। तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 4 इंटू टू 8, ये आ जाएगी। तो यहां पे आपका आंसर आ जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वायर बाय 8। ये आपके पास मैक्सिमम वैल्यू है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, चलिए। तो हमारा L बाई टू पे बीचों बीच जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा। अच्छा, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, अभी एक और चीज बताना था, एक और चीज बताता हूं। यहां देखिए, यहां पर मेरे कभी समझ नहीं आया था जब मैं पढ़ रहा था, ठीक है, कि मेरा जो लोडिंग है वो तो ये है। ठीक है, तो इस लोडिंग की वजह से शेयर कैसे डेवलप आ रहा है भाई, कैसे डेवलप हो रहा है इसमें। तो बेटा अभी मैंने बताया, अगर यहां पे आपका लोड लगा है तो ये इस तरीके से बैंड होगा। ठीक है,
तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये बेंडिंग हो रही है ऐसे, ठीक है। तो यहां पे जो आपका, सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो यहां पे जो डिफ्लेक्शन आया है और जो यहां पे डिफ्लेक्शन आया है और जो यहां पे डिफ्लेक्शन आया है वो अलग अलग है, दिख रहा है ना। यहां पे आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आया है, डेल्टा मैक्सिमम आया है, और यहां पे आपका कुछ भी डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो डिफ्लेक्शन है। तो सिंस आपका यहां पे डिफ्लेक्शन अलग अलग है, तो जो आपका पॉइंट यहां पे था आपने उसको खिसका के यहां पे पहुंचा दिया, जो पॉइंट यहां पे था उसको खिसका के यहां पे पहुंचा दिया। तो यहां पे देखो, यहां पे सेक्शंस का रिलेटिव मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, खुद सोचो। हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस से मूव नहीं कर रहा है, हर एक पॉइंट सेम डिस्टेंस से मूव नहीं कर, जो पॉइंट यहां पे था आपने उसको सिर्फ और सिर्फ यहां पहुंचाया है, लेकिन यहां वाला पॉइंट तो यहां पहुंच गया है। ये डिस्टेंस गैप आया कि नहीं आया, ऑब्वियस ही बात आया। तो यहां पे रिलेटिव मूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ सेक्शन के बीच में, हुआ होगा ना। तो ये बीम तो ऐसे होगी ना, ये इस तरीके से ये बीम हुई, बोलो, नेस भी होगी इसकी। तो यहां पर आपका क्या हुआ, सेक्शंस का रिलेटिव मूवमेंट हुआ, रिलेटिव मूवमेंट हुआ तो शेयर तो आएगा ही। आई होप बात समझ आ गई होगी आपको, क्लियर। चलिए ये भी हमारा हो गया है। अच्छा एक और चीज देखिए, यहां पे मैंने आपको बताया था डेल एम बाय डेल एक्स इज इक्वल टू वी होता है, बताया था। यहां पर इस चीज को ध्यान रखना बहुत ज्यादा ढंग से, क्योंकि ये गेट में क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है आपको शेयर फोर्स की इक्वेशन दे दे, आपसे पूछे बेंडिंग मूवमेंट निकालो। तो बेटा अगर मैं dx को इधर ले जाऊं तो ये v डॉट dx हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दे रहा हूं m1 से लेके m2 तक, ये आपका यहां पे क्या आ जाएगा, v1 से लेके v2 तक कुछ भी वैल्यू है, मतलब जो भी उसकी वहां पे होगी, तो यहां पर आ जाएगा m2 माइनस m1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v1 से v2 v डॉट dx। ये चीज याद रखना। तो यहां पे आपकी कोई इक्वेशन दे देंगे कि आपकी शेयर फोर्स की इक्वेशन ये है, बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस कितना होगा वो बता दीजिए, खत्म कहानी। तो बस आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। सिमिलरली आपको शेयर फोर्स भी आप निकाल सकते हैं अगर आपको इंटेंसिटी की क्वेश्चन दे रखी हो तो ये चीज भी हमारी हो गई है। हमारा लेक्चर ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, अभी तो टाइम है, हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे देखिए, मैं यहां पे क्या कह रहा हूं, यहां पर मेरा कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है, मेरा यहां पे क्या लगा हुआ है, कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है m का, डिस्टेंस है आपकी l। तो यहां पे आपकी रिएक्शन कितनी डेवलप हो जाएगी, यहां पे रिएक्शन हो जाएगी m बाय एल और यहां पे हो जाएगी m बाय एल। ठीक है, रिएक्शन कैसे निकालते हैं ऑलरेडी आपको समझा रखा है, बार बार वो नहीं बताऊंगा। तो रिएक्शन आपकी, ये रिएक्शन यहां पे डेवलप हो जाएंगे। जरा यहां पे ध्यान से सुन लो, शेयर फोर्स के केस में मैंने आपको बताया था जहां पे कंसंट्रेटेड लोड लगा हो उस वाले पर्टिकुलर सेक्शन पे शेयर फोर्स मत निकालना, या तो उसके लेफ्ट पे या तो राइट पे निकालना, यही तो बताया था। ठीक है, ये केस था आपका। एक मिनट होगा भी इसमें, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ यही तो है, यही तो है, यही तो शेयर फोर्स था कि आपका हमने क्या किया, या तो ई पे निकाला या तो एफ पे निकाला, इस पॉइंट लोड या तो लेफ्ट पे या तो राइट पे, यही किया हमने। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा था, आपका शेयर फोर्स चेंज हो जा रहा था, प्लस पी बाय टू से माइनस पी बाय टू हो गया, एकदम सडन चेंज देखने को मिला पॉइंट लोड की वजह से। सिमिलरली जब आपका यहां पे बेंडिंग मूवमेंट की बात हो रही है और वहां पे कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हो, तो बेटा इसके लेफ्ट और राइट पे मूवमेंट निकालकर देख लेना, क्योंकि सडन चेंज आएगा। क्लियर है, ओके। ये बात भी आपको समझ में आ गई है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, बाकी यूवीएल है, यूवीएल भी सेम वैसे ही करना है, कुछ नहीं करना उसमें, जैसे आपको शेयर फोर्स बताया था वही चीज इसमें हमें यहां पर करनी है। नेक्स्ट एक और चीज देखिए,
अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे, सुनिए इस बात को। अगर आपका यहां पे लोड, देखिए यहां से लेके यहां तक लोड नहीं लगा हुआ, अगर लोड नहीं लगा हुआ है हमारी बीम पे, तो आपका शेयर फोर्स डायग्राम कुछ इस तरीके से चलेगा। इट विल हैव अ स्लोप ऑफ 0। इसकी स्लोप कितनी होगी? 0 होगी। पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी कर्व। समझ आ गई बात? लीनियर लाइन बनेगी विद स्लोप इक्वल टू 0। जहां पे कंसंट्रेटेड लोड हो वहां पे आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा मूवमेंट का। जहां पे कंसंट्रेटेड लोड हो वहां पे सडन मूवमेंट का नहीं, जहां पे कंसंट्रेटेड लोड हो वहां पे आपको सडन चेंज देखने को मिलेगा इसकी शेयर फोर्स में। ठीक है, जैसे यहां पे कंसंट्रेटेड लोड था, जैसे यहां पे कंसंट्रेटेड लोड था तो आपको सडन चेंज देखने को मिला, यहां आपको सडन चेंज देखने को मिला। ठीक है, प्लस P/2 से माइनस P/2 होगी, तो आपको क्या होगा? इस तरीके से वर्टिकल लाइन। अगर शेयर फोर्स डायग्राम में कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, आपको शेयर फोर्स डायग्राम बना के दे दिया जाएगा, आपको शेयर फोर्स डायग्राम बना के दे दिया, फॉर एग्जांपल आपको ये शेयर फोर्स डायग्राम बना के दे दिया गया है। अब कह देंगे भैया इसका लोडिंग डायग्राम क्या होगा, या फिर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, पूछने वाले को क्या है। तो अगर शेयर फोर्स डायग्राम में आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, ये वर्टिकल लाइन बनी नहीं है लेकिन समझ जाइए वर्टिकल लाइन। अगर शेयर फोर्स डायग्राम में आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है, इसका मतलब यह है कि यहां पर लोडिंग डायग्राम में पॉइंट लोड होगा, यहां पर लोडिंग डायग्राम में पॉइंट लोड होगा। इस चीज को दिमाग में बिठा लो, समझ आ गई बात? उसी तरीके से अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, अभी ये बात कर रहे थे शेयर फोर्स डायग्राम में, ठीक है, उसी तरीके से अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में आपको वर्टिकल लाइन देखने को मिल रही है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सडन चेंज को। और आपका सडन चेंज कैसे आएगा? अगर आपका कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ हो वहां पर। आई होप बात समझ आ रही होगी आपको, क्लियर है? इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये है, इसका शेयर फोर्स डायग्राम बना के दीजिए, इसका शेयर फोर्स डायग्राम ये है, इसका लोडिंग डायग्राम बना के दीजिए, या फिर शेयर फोर्स डायग्राम से बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो। आई होप बात क्लियर हो गई होगी आपको, क्लियर है? तो अगर आपको यहां पे देखने को मिल रहा है सडन चेंज इन शेयर फोर्स डायग्राम, इट मींस देयर इज अ पॉइंट लोड। अगर आपको सडन चेंज देखने को मिल रहा है इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इट मींस देयर इज अ कंसंट्रेटेड मूवमेंट। ठीक है, चलिए, ये चीज आपको समझ आ गई। तो अगर यहां पे पॉइंट लोड है तो आपको यहां पे वर्टिकल लाइन देखने को मिलेगी इन शेयर फोर्स डायग्राम, और यहां पे आपको किंक देखने को मिलेगा। किंक का मतलब है कि यहां पे स्लोप चेंज हो जाएगी, इसके आगे से स्लोप चेंज हो जाएगी। क्लियर है? देखिए यहां पे स्लोप कुछ और थी, ये थीटा है, और यहां पे स्लोप कुछ और है, यहां पे स्लोप कुछ और है। देयर इज अ चेंज इन द स्लोप, देयर इज द चेंज इन द स्लोप। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे, यहां से लेके यहां तक कोई लोड ही नहीं है, यहां से लेके यहां तक कोई लोड ही नहीं है, देयरफॉर शेयर फोर्स जीरो होगा, देयरफॉर शेयर फोर्स जीरो होगा। सिर्फ और सिर्फ यहां पे सपोर्ट रिएक्शन भी नहीं है, ठीक है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट से बैलेंस करा रखा है उसको। अब कैसे है वो छोड़िए उस बात को। तो शेयर फोर्स जीरो और इट विल बी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। नेक्स्ट, यहां पे अगर आपका क्या लगा है, यूडीएल लगा हुआ है, अगर यूडीएल लगा हुआ है तो लाइन जो होगी, सुन लीजिए इस बात को, लाइन जो होगी इट विल, यहां पे जो शेयर फोर्स डायग्राम में जो कर्व होगी इट विल बी लीनियर कर्व, इट विल बी 1 डिग्री कर्व या फिर लीनियर कर्व। वहीं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जो कर्व होगी इट विल बी पैराबोलिक कर्व, इट विल बी पैराबोलिक कर्व, 2 डिग्री कर्व। अब जरूरी नहीं है ऐसे ही हो, ये ऐसे भी हो सकती है, ये इस तरीके से भी हो सकती है, ये कैसे भी हो सकती है, लेकिन होगी 2 डिग्री कर्व। कहां पे? यूडीएल, यूडीएल के अंडर। क्लियर होगी बात? चलिए, समझिए इस बात को, समझिए इस बात को। फॉर एग्जाम्पल आपका यहां पे इस तरीके से
ये पॉइंट लोड है और यहां पे क्या लगा हुआ है, आपका यूडीएल हुआ है। तो यहां से ये पॉइंट मान लीजिए सी है, यहां से डी है, तो सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक आपका जो कर्व होगा, सी से लेके डी तक आपका जो कर्व होगा यहां शेयर फोर्स डायग्राम में, वो होगा लीनियर कर्व। सी से लेके डी तक जो कर्व होगा वो होगा लीनियर कर्व। समझ आ गई बात, क्लियर है। और यहां पे सी से लेके डी तक आपके यहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में ये होगा आपका 2 डिग्री कर्व, पैराबोलिक कर्व। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्लियर है। अब ये लाइन नीचे क्यों बनाई है ऊपर क्यों बनाई है वो बात की बात है, लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैं शेप की बात कर रहा हूं। ये इस तरीके से सी से लेके डी तक खाली मैं बात कर रहा हूं अंडर यूडीएल। ये 1 डिग्री और ये 2 डिग्री, ये है आपके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का, ये है शेयर फोर्स डायग्राम का। चलिए, वहीं अगर आपका यहां पे यूवीएल लगा हुआ है, यूवीएल में आपका एसएफडी जो होगा, यूवीएल के अंडर जो एसएफडी होगा वो होगी आपकी पैराबोलिक कर्व। ये आपकी पैराबोलिक 2 डिग्री कर्व एसएफडी में। और यहां पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में क्या होगी, क्यूबिक कर्व या फिर 3 डिग्री कर्व, 3 डिग्री कर्व। याद रखना, याद रखना इस बात को, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, अब एक्चुअल शेप क्या आएगी मुझे उससे मतलब नहीं है, एक्चुअल शेप क्या आएगी मुझे उससे मतलब नहीं है। तो अंडर यूडीएल आपकी लीनियर जाएगी और अंडर आपकी यहां पर क्या होगा, पैराबोलिक आएगी। अंडर आपकी यहां पे क्या होगा, पैराबोलिक इस तरीके से करवाएगी। ठीक है, ये हुआ एसएफडी का। एक्चुअल शेप क्या होगा उससे मतलब नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं। उसी तरीके से यहां पर आपका यूडीएल के अंडर क्या होगा, पैराबोलिक कर्व जाएगी। अंडर यूडीएल क्या होगा, पैराबोलिक कर्व जाएगी इन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और यहां पे क्यूबिक कर्व जाएगी, यहां पे क्यूबिक कर्व जाएगी, ये 3 डिग्री कर्व है और ये 2 डिग्री कर्व है अंडर यूवीएल। इस चीज को याद रखना प्लीज, ठीक है। क्वेश्चन में कई बार वो लिख देगा ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से बना के, वो कहेगा ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। एक थोड़ा नीचे कर देता हूं, ये सब क्यों याद रखना बता रहा हूं आपको। या फिर चलो इसको ऐसे ही कर देता हूं। मान लो उसने मेरे को ये डायग्राम बना के दिया है एसएफडी का, ठीक है। तो मुझे इसके अकॉर्डिंग पहले इसका मेरे से पूछिए भैया ये एसएफडी दे दिया, इसका बीएमडी बना दो। तो मैं डायरेक्टली बीएमडी नहीं बनाऊंगा, मैं पहले सोचूंगा कि लोडिंग कैसी होगी। उसने यहां पे लिख दिया है 1 डिग्री कर्व और यहां पे लिख दिया है 2 डिग्री कर्व। एसएफडी में 1 डिग्री कर्व कब आएगी, एसएफडी में 1 डिग्री कर्व आएगी जब आपका यूडीएल लगा हो, जब आपका यूडीएल लगा हो। और यहां पे आपका 2 डिग्री कर्व कब आएगी, जब यहां पे यूवीएल लगा हो, जब यहां पे यूवीएल लगा हो इस तरीके से। अब यूवीएल ऐसे लगा है, अब 2-3 तरीके मैंने यूवीएल बता दिए हैं, अब कैसे लगा है वो बात की बात है। लेकिन अभी आपको समझ आनी चाहिए कि आपको कैसे समझना है, डायग्राम से आपको लोडिंग कैसे लानी है, लोडिंग से डायग्राम कैसे लाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये किसकी बात कर रहा है, एसएफडी की बात कर रहा है, बीएमडी की बात कर रहा है। अगर यही चीज बीएमडी होती, अगर यही चीज बोलता है ये डायग्राम जो है बीएमडी का है, तो आपका लोडिंग कर्व जो होता, लोडिंग डायग्राम जो होता वो कुछ इस तरीके का होता। इस तरीके से होता।
ठीक है, अगर ये बोलता है ये एसएफडी का नहीं है बीएमडी का है तो ये इस तरीके का होता। सर ऐसे कैसे पता चला? ऐसे इस यहां पे क्यों लोड लगाया? क्योंकि यहां पे मोमेंट जीरो है, ठीक है। उसके बाद लगातार आपका यहां पे क्या है, लगातार आपका मूवमेंट बढ़ रहा है, लगातार आपका मूवमेंट बढ़ रहा है। ये सब चीजें एक एक चीज लिखवाऊंगा, सारी चीजें लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। और आपका यहां पे देखो 2 डिग्री कर्व है, तो 2 डिग्री कर्व किसके अंदर आता है? यूडीएल के अंदर आता है, बस। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ये सब चीज लिखना। लिख लो एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं, लिख लो इस सब बातों को। अब पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है? जहां पे आपका बेंडिंग मोमेंट जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाए, ठीक है। इट चेंज, जहां पे क्या हो, बेंडिंग मोमेंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाए या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव जाए, इट मींस इट इज चेंजिंग साइन, इट मींस इट इज चेंजिंग साइन। एंड while changing sign it is becoming zero, while changing sign it is becoming zero। देखो इस बात को, ये आपका यहां पे एक स्केल है 0 1 2, यहां पे -1, यहां पे -2। तो -2 से अगर वो 1 जा रहा है तब भी बीच में 0 आ रहा है, और अगर 2 से -1 जा रहा है तब भी बीच में 0 आ रहा है। तो when it is changing sign, while changing sign it is becoming zero, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे साइन चेंज करता है, तो ऑब्वियसली बात है जीरो पे साइन चेंज करेगा ना, जिस पॉइंट पे साइन चेंज करता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर। और जहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जहां पे आपका कर्वेचर चेंज हो जाए, सैगिंग से होगिंग हो जाए या होगिंग से सैगिंग हो जाए, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई होगी। अभी ये चीज ये अभी सिर्फ लिख लो कैसे कैसे होंगी, अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आपको सब समझ आ जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है? इसके बाद कुछ पॉइंट्स आपको मैं लिखवाऊंगा नेक्स्ट वाले लेक्चर में, उसको लिख लेना, उसके थ्रू ही आप सारे क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बेसिक स्टेप्स आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए एंड डू शेयर द लेक्चर्स। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं, इंटरव्यू आप देखिए, जो जो चीज मैंने बोली सारी चीज मैं आपके लिए ला के दे रहा हूं। जल्दी मेरे साथ और भी फैकल्टीज को मैं जोड़ रहा हूं, जो आपको मैक्सिमम यहाँ पे कंटेंट मिल जाएगा, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी टेंशन मत लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा, ठीक है। सरकार हमें इतना पैसा दे दे रही है हमारी सैलरी कि हमें आपसे लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट जो मैं फैकल्टी जोड़ रहा हूँ वो यहाँ पे क्वेश्चंस कराएंगे, मैं आपको यहाँ पे पूरा कंसेप्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम बच नहीं रहा है। कि मैंने आपको 3 चीजें बोली थी, फर्स्ट प्रॉपर लेक्चर्स, दूसरी चीज बोली थी आपकी इंटरव्यू सीरीज, तीसरी चीज यहाँ पे मैंने क्या बोली थी, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस चलेंगे, वही चीज यहाँ पे चल रही है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार एंड डू शेयर दिस लेक्चर्स। जल्दी से जल्दी हमें यहाँ पे क्या पहुंचना है, यहाँ पे हमें 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट अचीव करना है। चलिए, थैंक यू।